ईवी गाड़ी है, इसका सोलर के साथ कैसा कॉम्बिनेशन है, क्या फ़ायदे हैं, ये कितने किलोवाट की बैटरी है, कितने किलोवाट में यूज़ होगी और कितना डिस्टेंस देगी और इसकी कॉस्ट क्या होगी। ऐसी चीज़ें हैं जो आम रूटीन का हिस्सा नहीं होती। बताती कुछ है, जब आप माइलेज लेते हैं तो होती कुछ है। अपने आप ही चार्ज होना शुरू हो जाती है बैटरी। ऊपर से भी ये कैमरा बताता है कि जनाब इस वक़्त पोज़ीशन ये है। अब जैसे आगे कोई चीज़ आएगी, ये खुद को खुद ब्रेक लगा लेगी। मैंने इस गाड़ी को बिल्कुल परफेक्ट इसको फ़ील किया। कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा मेस्ट्रो सोलर सिस्टम डिफेंस रोड लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम आपको बताएँगे कि जो ईवी गाड़ी है, इसका सोलर के साथ कैसा कॉम्बिनेशन है और उसके क्या फ़ायदे हैं और उससे क्या फ़ायदे मज़ीद हो सकते हैं इस मुल्क को, उसमें हम थोड़ा-सा आज डिस्कस करेंगे। तो उसमें बेहतर ये होगा कि चूँकि हमारी फ़ील्ड गाड़ी नहीं है, लेकिन जो हमारी फ़ील्ड है वो बैटरी है, जो कि बैटरी इसके अंदर बिल्ट इन है। यानी इसमें ये जो गाड़ी है, वो 2 पोर्शन पे डिपेंड करती है। एक बैटरी है और एक इस गाड़ी का जो है ना वो मोटर है। तो हमें इस वक़्त कंसर्न है कि हमारी जो बैटरी है वो सोलर के साथ कैसा कॉम्बिनेशन दे रही है। ये हमने थोड़ा आपको गाइड करना है, चूँकि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गाड़ी का और सोलर का कॉम्बिनेशन क्या है, उसमें बैटरी क्या है और कितने में पर यूनिट आपको पड़ेगी, कॉस्ट करेगी। ये हम थोड़ा अंदर चल के गाड़ी में बैठ के ड्राइव करके आपको पर यूनिट कॉस्ट दिखा के ये डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि ये गाड़ी मैंने क्यों ख़रीदी है और आवाम को क्यों ख़रीदनी चाहिए और ये गाड़ी मैं क्यों बेचना चाहता हूँ। इस पे ज़रा हम आज बात करेंगे। लें जी, हम गाड़ी में बैठ के मैं थोड़ा आपको इसका मेक और वेरिएंट बता दूँ कि ये गाड़ी है जैको मोडा जो है ना, जो निशात ग्रुप गाड़ी लेके आए हैं, ये उसकी गाड़ी है। मोडा E5 है, मॉडल 2025 है। इसके बारे में थोड़ा आपको गाइड कर दूँ, मोटी-मोटी चीज़ें, क्योंकि बहुत बारीक में और डिटेल में हम नहीं जा सकते कि गाड़ी के बारे में आपको बताते हैं ना। गाड़ी तो आप नेट से भी देख सकते हैं, फीचर भी पढ़ सकते हैं। हमारा मकसद तो है कि आपको ये बताना कि सोलर के साथ अगर गाड़ी का कॉम्बिनेशन लिया जाए, ये कितने किलोवाट की बैटरी है और कितने किलोवाट में यूज़ होगी और कितना डिस्टेंस देगी और इसकी कॉस्ट क्या होगी, हमने हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। इस पे थोड़ा-सा हम आपको बता दें कि गाड़ी में बैठते साथ ही ना इसका कोई 12.5 इंचेस का जो है ना वो इंफोटेनमेंट क्लस्टर है, जिसमें एक ये जो है एलसीडी दी हुई है। दूसरा जो है ना इंफॉर्मेशन के लिए एक अलग उन्होंने बॉक्स दिया हुआ है, जो फ्रंट पे दिया हुआ है, और इसका रडार भी है। और इसका एक चीज़ है जो अब पहले तो हम ये कंसेप्ट ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। इसमें एक चीज़ यहाँ दी हुई है कि जो ये ऑब्ज़र्व करता है कि अगर मैं इसको थोड़ी देर नहीं देखूँगा तो ये मुझे अलार्म देगी कि जनाब आप आगे नहीं देख रहे। यानी आइज़ को ग्लासेस के समेत ये ऑब्ज़र्व करती है, सेंस करती है, आगे बताती है कि जनाब ये जो है आपने अभी तक आगे नहीं देखा है। ये चीज़ जो है ना वो हम सोचते थे कि कभी ऐसा होगा, अब वो चाइना ने कर दिखाया। जो ये जो गाड़ी है, इसमें एक ख़ास जो चीज़ है वो ये है कि अंदर से मर्सिडीज़ जैसी लुक है। यानी इसके जो सारी जो इंटीरियर है वो खूबसूरत बनाया है, हार्ड लेदर भी है, हार्ड प्लास्टिक भी है, और बटन भी दिए हुए हैं, हार्ड बटन भी दिए हुए हैं, ताकि आप इसको प्रॉपर जो है ना वो, अगर जैसे हम जैसे लोग हैं जो हर चीज़ को जाके एलसीडी में नहीं देखते, वो हार्ड बटन से भी यूज़ कर सकते हैं। हार्ड बटन में इसने मोड दिए हुए हैं, 3 तरह के इसमें मोड हैं, और हम आपको बताएँगे कि कौन-कौन से मोड है अभी आगे चल के। उसके बाद इसमें एसी का ही है, उसके बाद जो है ना वो जितनी एक कंपल्सरी चीज़ें गाड़ी में होती हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा हैं इसमें। क्योंकि इसमें जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो आम रूटीन का हिस्सा नहीं होती, हमें बाज़ औक़ात ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो उन्होंने दी है, जैसे ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, फुल ऑप्शन है गाड़ी के साथ, और फुल ऑप्शन जो है गाड़ी अ, उसमें भले आप यूज़ ना करें लेकिन ऑप्शन सारे मौजूद हैं। इसी तरह ये गाड़ी जो है ना वो इंटीरियर तो इसका बहुत खूबसूरत है, ज़ाहिर है प्राइस वाइज़ भी उसी हिसाब से है, और इसमें जो एक्सटीरियर भी इसका बहुत खूबसूरत है, शेप बहुत खूबसूरत बनाई है उन्होंने। लेकिन चूँकि ये एसयूवी हुई है, थोड़ी ऊँची है, और इसमें जो है ना वो ड्राइव में जो है ना वो सीडान जैसा कम्फ़र्ट नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। और जो इसकी जो खूबसूरती है उसका जो है वो मैच नहीं है। हमने देखिए, हम पे जो मोनोपोली थी पहले सुज़ुकी की थी, टोयोटा की थी और होंडा की थी। हमने बहुत धक्के खाए हैं इन 3 लोगों से, हमने बहुत पैसा पे किया इनको, और इतने-इतने पैसे पे किए हैं कि सोचते थे कि यार इतने पैसों में तो गाड़ी हम बैठ के घर में बना लें, इससे आधे पैसों में। तो ये जो है ना जनाब, इतने पैसे का इन्होंने लूटा है कौम को, अब थोड़ा कॉम्पिटिशन है। अब वही चीज़ें हैं, जैसे सुज़ुकी पीछे रह गई है।
होंडा पीछे रह गई है और उसके बाद टोयोटा पीछे रह गई है। अब टोयोटा ने हाल ही में अपनी फॉर्च्यूनर की प्राइस 25-25 लाख रुपए कम की है। रीज़न क्या है? क्योंकि उनको इस बात का अच्छी तरह पता है कि लोग अब फीचर देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं इंटीरियर की, एक्सटीरियर की क्वालिटी देखते हैं। मुझे तो वो भी दिन याद है जब हम होंडा सिविक या होंडा की कोई गाड़ी लेके आते थे शोरूम से बाहर, सबसे पहले टायर शॉप पे जाते थे, क्योंकि वो इस काबिलिन टायर होते थे कि उनको चलाया जा सके। और हम सबसे पहले व्हील बैलेंस कराते थे। उसके बाद अगर सुजुकी की लेके आएँ तो उसके सारे इंटीरियर के काम, उसके मैट, हर चीज़ हमें लेनी पड़ती थी जेब से, और उसके बाद टायर भी चेंज कराने पड़ते थे। तो ये भी हमने वक़्त देखा हुआ है। अब चूँकि चाइना मैदान में आ गया, पहले यहाँ मोनोपोली थी, अब तरह-तरह की गाड़ियाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक और इस तरह की हाइब्रिड गाड़ियाँ आना शुरू हो गई, एसयूवी हैं, सेडान हैं। तो उसमें बिलाशक उनकी प्राइस फ़िलहाल ज़्यादा है। और अभी तो मेरे सुनने में, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, कि 10 लाख रुपए तक की भी ईवी गाड़ी आ चुकी है। तो अब हम जो इस वक़्त ईवी और सोलर का कॉम्बिनेशन है, वो पेट्रोल से बचत के हवाले से क्या-क्या उसमें हमें कॉस्ट करेगा, अब हम आपको ये बताते हैं। जी, ले नाज़रीन, ये अब हमने स्टार्ट कर लिए। गाड़ी जो है वो इस टाइम जब जैसे इसमें पैसिव एंट्री है, जैसे आप एंटर होते हैं तो ये खुद ब खुद ओपन हो जाती है, और जैसे थोड़ा-सा आप दूर जाते हैं, इसमें फ़ीचर है वो ऑफ भी हो सकता है एलसीडी से। तो आप जो है ना उसको, गाड़ी को, ये खुद ब खुद ही लॉक हो जाती है और खुद ब खुद अनलॉक हो जाती है। जैसे आप करीब आते हैं ये खुद ब खुद अनलॉक हो जाती है, और जैसे आप दूर जाते हैं ये लॉक हो जाती है। अच्छा, अभी जो है हम यहाँ पे बैठ गए हैं। इसकी जो, अगर मैं बात कहूँ, जो मैंने अभी तक, यानी मेरी, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी लाइफ़ की ये फर्स्ट गाड़ी है जिसमें मैं अगर बैठा हूँ, सपोज़ मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आके रुका हूँ, गाड़ी मैंने रोकी है। मैंने यहाँ से अपना जो है वो सीट बेल्ट खोला है, तो गाड़ी खुद ब खुद पार्किंग पे चली जाएगी, और जैसे मैं सीट बेल्ट बाँध लूँगा दोबारा, तो वापस जो है ना मुझे फिर ये ड्राइव मोड पे नहीं जाएगी, फिर मुझे आपको इसको डी पे लाना पड़ेगा गाड़ी को। अब मैंने इसको दोबारा डी पे किया, तो अभी जो है वो हम इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं कि इसमें कितने यूनिट में कितने किलोमीटर आएँगे। ठीक है जी? ये देखें, यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट लिया। अब मैंने स्टार्ट लिया तो ये बिल्कुल ऐसे आपको ड्राइव दे रही है, जैसे अगर आप मैं ये कहूँ कि जैसे बिल्कुल ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे नई मर्सिडीज़ में आप बैठते हैं, तो फ़ीलिंग्स आती हैं, क्योंकि इंटीरियर इंतहाई खूबसूरत बनाया है उन्होंने। और जो एक्सटीरियर तो है ही, आपने देख लिया है कि एक्सटीरियर भी इसका खूबसूरत है। अब जो इसकी जो अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूं और बैटरी की तरफ आऊं, इसमें 61 किलोवाट आवर की बैटरी है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि इसमें 61 यूनिट आप इसको देंगे, उसके बदले में सपोज़ अगर मैं अभी कहूँ, इस वक्त की बात करूँ, तो इस वक्त जो बैटरी है वो ये बता रही है गाड़ी की 89% चार्ज है। अब अगर 89% यानी अगर ये चार्ज है, तो समझ लें कि इसमें कोई 54 के करीब या 50 से ऊपर-ऊपर इसमें यूनिट मौजूद है। और अगर ये 50 यूनिट्स में, अब गाड़ी बता रही है कि ये 390 किलोमीटर आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो मैं ज़रा क्लियर कर दूँ, कि इसमें जो रियल हो के अगर देखा जाए, तो अगर इसकी आपने स्पीड चेक करनी है, स्पीड में चलाना है, तो फिर आप इससे वो माइलेज नहीं ले सकेंगे जो गाड़ी बता रही है। इसमें वो बताती कुछ है, जब आप माइलेज लेते हैं तो होती कुछ है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड को ऑब्ज़र्व करती है। दूसरा, आपने जैसे इसके अभी आपको आपने इसके टायर देखे हैं और इसकी ब्रेक है, इसकी ब्रेक से और टायर से गाड़ी, जैसे मैं ये गाड़ी छोड़ूँगा, फ़र्ज़ करें अभी ये जो है ना गाड़ी ले रही है 7%, अभी मैं छोड़ूँगा तो माइनस पे चली गई है। यानी माइनस पे जब मैंने ब्रेक लगाई है तो -4%, यानी माइनस का मतलब क्या है कि बैटरी ने, गाड़ी ने आपकी जो पावर है ब्रेक की और रेस की, यानी जैसे मैं स्टीयरिंग से उससे रेस से पाँव उठाऊँगा, तो गाड़ी अपने आप ही चार्ज होना शुरू हो जाती है बैटरी, जिसकी वजह से इसकी माइलेज सिटी में ज़्यादा बेहतर है। इस गाड़ी में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, 3 मोड है। पहला जो मोड आएगा वो होगा इको का। इको में क्या होता है कि गाड़ी थोड़ी कम चलती है, बैटरी को कम कंज़्यूम करती है और आराम से चलती है। जो मेरी तरह आराम से चलाने वाले लोग हैं गाड़ी को, वो इको पे रख के बड़ा कंफर्टेबली चला सकते हैं। उससे आपकी बैटरी की माइलेज बेहतर आती है। तो अगर उसके बाद जो दूसरा मोड है, मैं ये देखिए आपके सामने मोड बदलूँगा। अब ये चल रही इको मोड पे, अब मैं ये आ जाएगी नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड पे आ गई। अब जो नॉर्मल मोड पे है, वो थोड़ी-सी, यानी रूटीन में आप कह रहे हैं बैटरी की, जो फ़र्ज़ करें अगर 14 पे माइलेज है इको में, तो 15 में चली जाएगी नॉर्मल मोड पे। ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
तो और अगर आप नॉर्मल मोड पे रखना चाहें तो भी आप नॉर्मल मोड पे रख सकते हो। अब उसके बाद जो है इसमें है स्पोर्ट्स मोड। अब स्पोर्ट मोड में क्या है, ये देखें स्पोर्ट मोड आ गया। स्पोर्ट मोड में ये होगा कि गाड़ी को थोड़ा आप यानी स्पीड से चलाना पसंद करेंगे या आप चाहेंगे कि मैं गाड़ी में पिक बहुत ज़्यादा हो। उसमें क्या होगा, जैसे गाड़ी पेट्रोल वाली गाड़ी में होता है कि पिक तो ज़्यादा होती है, लेकिन पेट्रोल की कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल मोड पे चलाना है तो 15 की एवरेज दे देगी, 15 यूनिट पर 100 किलोमीटर की बात हो रही है। और अगर हम दूसरी बात करें तो उसमें होगी स्पोर्ट्स मोड में शायद 16 हो जाए, या मे बी अगर आप बहुत ज़्यादा चलाएं तो 20 पे भी चली जाए, 24 पे भी चली जाती है अगर आप इसको 150 100 प्लस पे चलाएं। तो इसकी मैरिज 23 से 25 पे भी चली जाती है, यानी 23 से 25 किलोमीटर, यानी चार एक यूनिट में सिर्फ 4 किलोमीटर। वो भी अगर किसी के पास सोलर है तो वो भी वो इंजॉय कर सकता है। उसकी रीज़न क्या है, कि रीज़न ये है कि उसमें इतना ज़्यादा आप स्पीड भी इंजॉय कर सकते हैं, पिक भी इंजॉय कर सकते हैं, कंफर्ट भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपके घर में सोलर लगा है और आपके ऑफिस में सोलर लगा है तो आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसको चार्ज करना, अगर घर में सोलर लगा है तब भी आपने इसको दिन में चार्ज करना है, या ज़ाहिर है थ्री जो इसमें चार्जर है वो थ्री फेज़ है। थ्री फेज़ पे कभी भी आपने इसको 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चार्ज नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आपका सोलर लगा है और या नहीं भी लगा इवन, तो जो जो बिल है वो आपका डबल हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जो यूनिट है, जो गवर्नमेंट की तरफ से यूनिट है वो 5 बजे से लेके, तो 5 बजे से लेके 11 बजे तक यूनिट जो है वो आपका तकरीबन डबल पे होता है। तो उस वक़्त आपने इसको चार्ज पे नहीं लगाना। अगर सोलर घर में है या ऑफ़िस घर में है, ऑफ़िस में लगाना है तो भी आपने इसको डे टाइम में चार्ज करेंगे तो ये आपकी बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट होगी, शायद जिनका सोलर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो ना हो। अच्छा, अब जो है हमने जब फ़र्ज़ करें मैंने अभी एक मतलब इंडिकेटर लगाया है कि मैंने राइट को मुड़ना है, तो गाड़ी क्या करेगी, इसमें 3D कैमरा है, गाड़ी आपको पूरी साइड से बताएगी कि मैं इस वक्त जो मेरी पोजीशन है, यानी अगर सिग्नल वो जो आप मुड़ना चाहते हैं उसकी पोजीशन ये है कि आगे गाड़ी है, राइट साइड पे आपको दिखा रही है कि रोड है, लेफ़्ट साइड पे भी गाड़ी दिखा रही है, उसके बाद जो है ना बैक पे भी दिखा रही है कि बैक पे क्या चीज़ है। तो अब जब हम इसको राइट पे टर्न लेते हैं तो ये पूरी सड़क आपको, वैसे आप इससे इसके हाथ से यानी अगर आप चाहें तो 3D भी देख सकते हैं। 3D भी आपको ऊपर से, यानी ऊपर से भी ये कैमरा बताता है कि जनाब इस वक्त पोजीशन ये है, हम इस पोजीशन पे हैं। तो ये जो फ़ीचर हैं जो हम पहले ख्वाबों में देखा करते थे कि कोई ऐसी चीज़ भी होगी या कभी आएगी, तो ये फ़ीचर इसमें अब आ चुके हैं, पाकिस्तान में मौजूद है जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। अभी देखें आपके साथ मेरे सामने गाड़ी गुजरी थी लेफ़्ट साइड पे, उसने मुझे लेफ़्ट से क्रॉस किया तो गाड़ी ने मुझे सायरन दिया कि आप राइट पे हो जाएँ, आप थोड़ा उस तरफ हो जाएँ। यानी ऐसे फ़ीचर जो सिर्फ़ हमें ख्वाबों में सोचा करते थे। लेकिन इसमें एक चीज़ ड्रॉबैक है कि बंदा जब इन चीज़ों का आदी हो जाता है तो फिर उसको जो आम मैनुअल गाड़ी होती है, जो ऐसी गाड़ी जिसमें इतने फ़ीचर नहीं होंगे, उसमें चलाने में ट्रबल होगी। इसमें ऑटो ब्रेक है, अब जैसे आगे कोई चीज़ आएगी, ये खुद को खुद ब्रेक लगा लेगी। वो चीज़ें ऐसी नहीं मिलती हैं, रूटीन में नहीं मिलती थी, तो अब आना शुरू हो गई। अब हम उसको एक तरफ तो हम एन्जॉय करते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, बंदा बड़ा कंफर्टेबल होके बैठ जाता है। लेकिन उसके ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि जब आप वो चीज़ नहीं हो तो फिर आप समझते हैं अच्छा तो फटीग ही पड़ गई, फिर दूसरी गाड़ी आपको ड्राइव करते हुए फटीग ही फ़ील होती है। अब हम आते हैं उस तरफ कि मैंने ये जो जो ज़ाहिर है मैंने गाड़ी खरीदी, तो मेरे ज़हन में ये सारी बातें थी और मैंने इस गाड़ी को बिल्कुल परफेक्ट इसको फ़ील किया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं इस पे इसकी बुराई करूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से मैं इसको सेल करना चाहता हूँ या बराए-फ़रोख्त है ये, वो क्यों है? क्योंकि एक तो ये सेडान का कंफर्ट नहीं है। आप सिटी में चलाएँ, घंटा चलाएँ, 2 घंटे चलाएँ, या जिन दोस्तों का जो डिस्टेंस है, वो ड्राइव है, वो 1-2 घंटा से ज़्यादा नहीं है, वो तो इसको एन्जॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है जैसे आप मर्सिडीज़ में बैठे हो। लेकिन जिन दोस्तों का 4 घंटे, 5 घंटे या शहर से फ्रीक्वेंट आना-जाना है, सिटी आउट स्टेशन है, उसके लिए ये आइडियल इसलिए नहीं है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे लिए आइडियल क्यों नहीं है कि मैं लंबे सफ़र में, चूँकि ये आप ऊपर बैठे हुए हैं, थोड़ा ये हिलती रहती है, तो ये कम्फ़र्ट वो नहीं है जो सेडान में होता है।
अगर 4-5 घंटे मैंने ड्राइव करनी हो तो मैं डेफ़िनेटली सेडान लेके जाना पसंद करूँगा क्योंकि उसमें आपको कम्फ़र्ट मिलता है। और अगर मैंने 1 से 2 घंटे ड्राइव करनी है तो फिर मैं ये ड्राइव करूँगा। और अगर इसी तरह जैसे कि मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि पाकिस्तान में अगर हम इसको इस्लामाबाद लेना चाहें, सपोज़ लाहौर से इस्लामाबाद लेना चाहें क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि ये इस्लामाबाद चली जाएगी। तो बिल्कुल ये इस्लामाबाद जाएगी, लेकिन अगर आपने इसको फुल चार्ज किया है और आपकी स्पीड 100 या 110 से नीचे है, तो आप इसको आराम से ले जा सकते हैं, कोई ट्रबल नहीं है, इस्लामाबाद चली जाएगी। हाँ, मोटरवे पे भी आपको बता दें, क्योंकि मोटरवे पे इस गाड़ी का ये मसला है कि ये मोटरवे का अपना रेट है चार्ज करने का। मोटरवे पे जब आप इसको चार्ज करवाएँगे तो वो है 150 रुपीज़ पर यूनिट। 150 रुपीज़ पर यूनिट बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने जो अपने ऑन द रिकॉर्ड चीज़ों को किया हुआ है, गवर्नमेंट ये कहती है कि ये 90 रुपीज़ पर यूनिट आप ले सकते हैं गाड़ी से, हर चार्जिंग स्टेशन को। तो जो चार्जिंग स्टेशन है वो ज़ाहिर है अपनी मनमानी करते हैं और अभी तक इस पे गवर्नमेंट ने कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया। तो जब ये ज़्यादा लग जाएँगे तो उसके बाद मेबी गवर्नमेंट इसको एक फिक्स कर दे पेट्रोल की तरह। लेकिन फ़िलहाल अगर इस्लामाबाद सिटी में जाएँ तो ₹110 यानी 110 का यूनिट है और मोटरवे पे 150 का यूनिट है। और अगर लाहौर में लोकली देखा जाए तो कोई 90 रुपीज़ पे चार्ज कर रहे हैं और कोई 100 एंड 110 पे कर रहा है। तो ये जो है ना अभी डिफरेंट चल रहे हैं। तो बेहतर ये है, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल गाड़ी है जिनका अपना घर में सोलर है और सोलर सिस्टम लगा, या अगर आप सोलर नहीं भी है तब भी जो बंदा घर से इसको चार्ज करेगा उसके लिए बहुत आइडियल रहेगी, बजाय पंप से चार्ज कराने के। जी, अब जब मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, तो मैं आपको ये बताऊँ कि फाइनल कैलकुलेशन बताएँ कि हमने 21.8 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, वो हमने कितने पैसों में तय किया। अगर मैं किसी पैसे की बात करूँ, रुपए की बात करूँ, सोलर वालों के लिए तो फ्री है, कुछ दोस्त हैं जिनके पास सोलर ना हो, तो वो अगर इसको लेना चाहें, तो मैं उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करूँ, अप्रॉक्सिमेट कैलकुलेशन करूँ कि हमने ये जो डिस्टेंस है वो कितने में तय किया है। अब ये देखें, हाँ, ये गाड़ी बता रही है कि 13.2 की एवरेज आपने निकाली है, यानी 13.2 यूनिट्स में पर 100 किलोमीटर हमने तय किया और इस वक़्त तक हम चल चुके हैं 21.8। तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई आ जाएगा जी 13.2, ये आ गया आपका 7.57 अप्रॉक्सिमेट, और मल्टीप्लाई जो है हम करेंगे 21.8। तो ये तकरीबन आप समझ लें, अप्रॉक्सिमेट बात करूँगा, ये नहीं मैं कह सकता क्योंकि बिजली के यूनिट्स की कीमत जो है वेरी करती है हर घर के यूज़ से। तकरीबन 100 रुपीज़ से लेके 21 किलोमीटर, तो ये अप्रॉक्सिमेट 150 रुपीज़ पर यूनिट में कास्ट हुआ है। तो ये एक बहुत आइडियल सिचुएशन है, और अगर सोलर लगा हो तो आप फ्री हैं और आप एंजॉय कर सकते हैं और आपको कोई इसमें दूसरी रुकावट नहीं है। यानी आप सोलर लें और साथ लिथियम वाली गाड़ी रखें और शहर में यूज़ करें या शहर से बाहर जाएँ, तो आइडियल है। यहाँ पे मैं फिर अब अपने दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला आप मैं चाहूँगा कि कोशिश करूँगा कि अगर आपने ये गाड़ी लेनी है, मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ, इनवॉइस है 92,04,000 की, और इसकी जो वो है तकरीबन 150,000 की जो है ना इसकी इंश्योरेंस है। तो जो इससे इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी, यानी अगर रजिस्ट्रेशन कराएँगे तो वो आपको तकरीबन कोई 95 प्लस में ही पड़ेगी। वैसे रजिस्ट्रेशन अगर फ्री हो जाए पाकिस्तान में तो फिर क्या ही बात है। तो कोई अगर दोस्त ये गाड़ी लेना चाहे तो फॉर सेल है, ले सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। 92 लाख 4,000 आपको वो पे करना होगा। उसके अलावा जो है वो इंश्योरेंस जो है, वो अगर कोई मेरा व्यूअर्स होगा, यानी जो मेरी यूट्यूब को लाइक भी करता है और सब्सक्राइब भी करता है और मेरा रेगुलर व्यूअर्स है, उसके लिए मैं इंश्योरेंस यानी 150,000 रुपीज़ मैं उनको गिफ्ट कर दूँगा सिर्फ़, और जो ओरिजिनल प्राइस होगी इनवॉइस की वो मैं ले लूँगा। और ये जो गाड़ी है इस टाइम तक जो चल चुकी है वो 2835 है, जो इस वक़्त मैंने इसको ड्राइव कर लिया है। तो इसमें जो है जब कोई जो दोस्त इसके बारे में मुझसे मज़ीद डिटेल लेना चाहेंगे, वो मैं भी दे सकता हूँ और कंपनी से भी ले सकते हैं और वो कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने इसको जो है ना वो टोन्स कलर को क्यों लाइक किया, क्योंकि इसके साथ ये बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसके साथ ही मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत और चाहतों के साथ इजाज़त चाहूँगा। माज़रत आज आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफ़िज़।